अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा मंथली हॉरोस्कोप 2023 सितंबर का मंथ सेजिटेरियस वालों के लिए कैसा जाएगा। देखिए, सेजिटेरियस वालों को मैं आपको ख़ास बताना शुरू करूं कि अक्सर ये यूट्यूबर्स यूट्यूब पे जो एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हुए होते हैं, ये प्रेडिक्शन दे रहे होते हैं कि सैटर्न ने अब मरकरी का ट्रांजिट मूव हुआ है, सैटर्न कंबस्ट हुआ है। बहुत मैं आपको शुरू से इब्तदाई तौर पर बताता हुआ आया हूँ। सिंपल तरीके से दो ग्रुप्स होते हैं, आपका फ्रेंडली ग्रुप और आपका एनिमी ग्रुप। जुपिटर सन आपके फ्रेंडली प्लैनेट है, मार्स आपका फ्रेंडली प्लैनेट है और मून आपका फ्रेंडली प्लैनेट है। सैटर्न हो गया या राहु कीतु, ये आपके इतने बेनिफिट प्लैनेट नहीं है, ठीक है। तो ये बड़े मैं आसान तरीकों से आपको समझा रहा हूँ। अब मैं उस पर आता हूँ कि आपकी प्लैनेटरी पोजिशन चल क्या रही है। जुपिटर राहु जो मेन प्लैनेट है वो आपके 5वें घर में चल रहे हैं, और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मून भी आपका 5वें घर में चल रहा है। सन आपका लियो में 9वें घर में चल रहा है मरकरी के साथ, कंबस हुआ है मरकरी, और वीनस आपके 8वें घर में चल रही है, सैटर्न आपका 3रे घर में चल रहा है और मार्स आपका 10वें घर में चल रहा है। अब ये प्लैनेटरी पोजीशन है कि आपके सबसे मेन चीज है आपका लगन लॉर्ड प्लैनेट, मतलब आप खुद फिजिकली तौर पर कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसी तबीयत चल रही है, ये सबसे पहले देखा जाता है कि आपका असेंडेंट लॉर्ड कहाँ चल रहा है। जुपिटर आपकी बहुत अच्छी पोजीशन में चल रहा है, राहु उसके साथ चल रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक आधे कप दूध में 2 ड्रॉप अगर कोई गंदा पानी गिर जाए तो वो दूध खराब हो जाता है। तो जुपिटर और राहु का जो कॉम्बिनेशन होता है ये अच्छा नहीं माना जाता, जिसकी वजह से, और ये चल रहा है आपके 5वें घर में। गुरु आपका है लॉर्ड आपका लगन का, मतलब आपका पर्सनैलिटी का, आपके लगन का, और आपके चौथे घर का, आपके हार्ट का, आपकी वालदा का, आपकी प्रॉपर्टी का, आपकी कन्वेंस का मालिक, ये 5वें घर में चलता है। 5वां घर क्या है? 5वां घर है आपकी मोहब्बत का, 5वां घर है आपकी तालीम का, 5वां घर है आपके एकदम पैसे आने का, 5वां घर है आपकी स्पिरिचुअल सेंस का, 5वां घर आपके लंग्स का भी है। और 5वें घर से बैठ के गुरु आपके 11वें घर को देख रहा है। 11वां घर आपके गेंस का है, आपके बड़े बहन भाइयों का, आपके बड़े कजन का है। राहु भी इस जगह पे बैठा हुआ है, तो इसकी वजह से आपके कामों में थोड़ी रुकावटें चल रही होंगी, आपके मामलात में कुछ खराबियां चल रही होंगी, जिसकी वजह से आपको इतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिला। अब बात मैं करता हूँ कि सितंबर का मंथ आपका कैसे जाने के इम्कान आते हैं। देखें, सितंबर का मंथ राहु अभी चल रहा है 3 डिग्री पे, मतलब ये अगले महीने अपना ट्रांजिट मूव कर जाएगा, ठीक है। अब ये इसकी डिग्री एंड डिग्री पर जब ये आ जाता है तो इसके जो असरात होते हैं वो ना होने के बराबर रह जाते हैं। तो अब आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी। ख़ास तौर पर ये तकरीबन तकरीबन 15 सितंबर के बाद से आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो आपकी आंखों के सामने एक डलनेस और एक डार्कनेस चल रही थी, उसमें आपको एक ऑक्सीजन देखने को मिलेगी, उसमें आपको एक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। मोहब्बत के मामलात में अगर कुछ नाकामी चल रही है, एजुकेशन के मामलात में कुछ खराबी चल रही है, आपके बच्चे नहीं हो पा रहे, या बच्चों की तालीमी मामलात में कुछ खराबी चल रही है, आपके बच्चे गलत डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो उसकी वजह यही है कि राहु और जुपिटर साथ चल रहे थे। 15 सितंबर के बाद आपको इन सब चीज़ों में बेहतरी देखने को मिलेगी। हो सकता है कोई नया पार्टनर, कोई बहुत मोहब्बत करने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट हो, उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, या आपकी शादी में कन्वर्ट बात हो जाए। वालिद की हेल्थ के मामलात में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। हाँ, एक चीज़ का मैं आपको खास कहूँगा कि वीनस आपके 6ठे और 11वें घर की मालिक 8वें घर में चल रही है, तो जिसकी वजह से कुछ आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे मीठा खाने से आपको थोड़ा परहेज़ करना चाहिए, और थोड़ा-सा ज़रा जिसे कहते हैं ना किडनी का प्रॉब्लम होना या वेट का एकदम बढ़ जाना, ख़ास तौर पर पेट का जिसे कहते हैं कि डिस्टर्ब हो जाना, इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। सैटर्न अपने घर में 3रे घर में चल रहा है, वो भी रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो ये आपका कम्युनिकेशन का घर भी माना जाता है। तो आपको बात करते हुए, बातचीत करते हुए थोड़ी सी ज़रा एहतियात करनी चाहिए। किसी से फजूल में उलझने की ज़रूरत नहीं है। करीबी दोस्तों से, करीबी रिश्तेदारों से बहस करने से ज़रा परहेज़ कीजिएगा, वो बात ख़राब हो सकती है। कोई नए मामलात या कोई नए कामों की तरफ आपका जो ध्यान जाएगा वो आपके लिए पॉजिटिव का बाइस बनेगा। मार्स आपका जो 10वें घर में चल रहा है, ये आपका कारक प्लैनेट, मगर इसकी नेचर एग्रेसिव है, फायरी प्लैनेट है। ये 10वें घर में चल रहा है, विर्गो में चल रहा है, अच्छा नहीं माना जाता विर्गो में मार्स, मगर आपके लगन का फ्रेंडली प्लैनेट है ये। तो जो लगन पे चल रहा है आपके 5वें घर का मालिक है और 12वें घर का मालिक है।
कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं आपके कि आपको जॉब के सिलसिले में या बिजनेस के सिलसिले में कोई आपका शॉर्ट ट्रिप हो सकता है, या आपका कोई सफ़र हो सकता है, या प्रोफेशनल मामलात में आपको चेंजिंग कर सकते हैं। इस टाइप की चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इकोनॉमिकली तौर पर आपको कहीं से कोई फ़ायदा होता हुआ भी नज़र आ रहा है। कोई कर्ज़ की लेन-देन अगर आप करना चाहते हैं, या कुछ पैसे आपके अटके हुए हैं, तो उसमें आपकी कुछ बेहतरी, कुछ हद तक आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है। कुछ हद तक मैं इसलिए लफ्ज़ इख्तियार कर रहा हूँ क्योंकि फिर वही बात है, सैटर्न अभी भी आपका रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो आपके माल खाने के घर का मालिक है, दूसरे घर का मालिक है। छोटे बहन भाई, छोटे कज़न्स की आपको हेल्थ का ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। उनकी हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी-सी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, मगर एक अच्छी चीज़ ये भी है क्योंकि सैटर्न अपने घर में चल रहा है, रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो आपके छोटे बहन भाइयों की कोई प्रोफेशनल मामलात में या उनकी कोई लाइफ से रिलेटेड मामलात में आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है। उनकी शादी हो सकती है, या उनके अच्छी कोई जॉब लग सकती है, उनके बिज़नेस में कुछ फ़ायदा हो सकता है, या उनकी लाइफ में मतलब कोई जिसे कहते हैं ना, कोई ब्लेसिंग की आपको सूरत देखने को मिलेगी, उनकी हेल्थ में आपको एक बेहतरी देखने को मिल सकती है। इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। थोड़ा-सा ज़रा आपको अपने गले का भी ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी की अगर लेन-देन करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा-सा ज़रा परहेज़ कीजिएगा। गाड़ी अगर लेना चाहते हैं तो थोड़ा-सा ज़रा उसमें भी परहेज़ कीजिएगा। 15 सितंबर के बाद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। गाड़ी या बाइक आपको ध्यान से चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्स विर्गो में चल रहा है और ये आपके चौथे घर को भी देख रहा है। वालिदा की हार्ट और पल्पिटेशन में थोड़ी-सी ज़रा आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। वालिदा की जो आपकी जो मदर हैं, उनकी हेल्थ से रिलेटेड कहूँ तो उनके नर्व्स में एक दबाव सा आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ी-सी ज़रा वालिदा की आपको हेल्थ का ख़्याल रख के चलने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर उनकी हार्ट का। एक मैं रेमेडी कहूँगा, ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। रेमेडी वो ये है कि हो सके हफ्ते वाले दिन काली मर्च की दाल और सरसों का तेल आपको सैटरडे वाले दिन किसी भी मेल पर्सन को आपको सदका देना है, सूरज गुरूब होने से पहले पहले, मतलब ये आप शाम के टाइम देना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी अगर आपको अपने बारे में कुछ पूछना है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें।